नमस्कार। आपका स्वागत है आपके चैनल इंडस्ट्री टॉक्स पर। आज चर्चा का विषय है एंटी डंपिंग ड्यूटी। भारत सरकार ने 4 चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। ऐसा क्यों किया गया, इससे भारतीय उद्योगों को क्या फ़ायदा होगा और चीन पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है। जब कोई देश किसी उत्पाद को दूसरे देश में बहुत सस्ते दामों पर बेचता है जिससे वहाँ की घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचता है, तो इसे डंपिंग कहा जाता है। इसे रोकने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के नियमों के तहत देश एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। भारत ने इसी नियम का लाभ उठाते हुए ऐसा किया है। आइए अब जानते हैं कि किन चीनी उत्पादों पर भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। सबसे पहला नाम है सॉफ्ट फेराइट कोर, दूसरा है वैक्यूम इंसुलेटर फ्लास्क, तीसरा है एल्यूमिनियम फॉयल, चौथा है टाइक्लोरो आइसोसियान्यूरिक एसिड। इन प्रोडक्ट्स को चीन से बहुत कम दामों पर भारत में बेचा जा रहा था, जिससे भारतीय कंपनियों को बड़ा नुकसान हो रहा था। सरकार ने ये कदम क्यों उठाया, इसके विषय में बात की जाए तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR की जांच में पाया गया कि ये उत्पाद भारतीय बाजार में बहुत ही कम कीमतों पर बेचे जा रहे हैं, जिससे घरेलू कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। सरकार ने इसे रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का डिसीजन लिया है। सस्ते दामों की वजह से भारतीय कंपनियां इन चीनी उत्पादों के सामने नहीं टिक पा रही थीं। स्थानीय उद्योगों को बचाने और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए यह कदम जरूरी था। इसका उद्योग जगत ने स्वागत किया है। आइए अब चर्चा करते हैं कि इसका क्या असर होगा। इस फैसले के कई फायदे होंगे। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी, वहीं चीनी उत्पादों की निर्भरता कम होगी, नए निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हालांकि इससे चीन के एक्सपोर्ट पर नकारात्मक असर पड़ेगा, लेकिन भारत अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए ये कदम उठा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या फैसला भारतीय इंडस्ट्री के लिए सही है? आपके विचार हमें कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही और भी इंडस्ट्री ट्रेंड और कॉमर्स से जुड़े एनालिसिस के लिए इंडस्ट्री टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।